हमारा मेन कैरेक्टर एक जीनियस यंग फुटबॉलर है जिसका नाम सुबासा है और यह समझने के लिए कि उसकी स्किल्स इतनी जबरदस्त क्यों हैं, हमें उसकी चाइल्डहुड से शुरुआत करनी होगी। छोटे सुबासा के पिता एक शिप कैप्टन थे जो अक्सर लंबे समय तक समुद्र में रहते थे और आज एक बार फिर वह रवाना होने वाले थे। जब उसके पिता जाने से पहले उसकी माँ से उत्साह से बातें कर रहे थे तब उन्होंने यह नहीं देखा कि छोटा सुबासा पास में खेल रहा था। जब तक उन्हें एहसास हुआ सुबासा पहले ही गायब हो चुका था। सौभाग्य से उसके साथ कुछ बुरा नहीं हुआ, वरना आज सुबासा नाम का कोई अस्तित्व ही नहीं होता। अचानक एक जोरदार ट्रक हॉर्न गूंजा और एक विशाल ट्रक डरावनी रफ्तार से छोटे सुबासा की ओर दौड़ पड़ा। उसी निर्णायक पल में सुबासा के हाथ में पकड़ी सॉकर बॉल ने अपनी इलास्टिसिटी से झटका सोख लिया और उसकी जान बच गई। उसी दिन से सुबासा और उसकी सॉकर बॉल के बीच जीवन से भी गहरा रिश्ता बन गया। वे कसम के साथी बन गए। यही सुबासा की सॉकर के साथ अटूट दोस्ती की शुरुआत थी। आज सुबासा और उसकी माँ का नोनात्सु सिटी में पहला दिन था, लेकिन अपनी माँ की मदद करने के बजाय सुबासा तुरंत अपने प्यारे दोस्त अपनी सॉकर बॉल के साथ उत्साह से बाहर भाग गया। वह इस खूबसूरत शहर को अपना नया घर मानकर बेहद रोमांचित था। भले ही उसका एक हिस्सा बस सड़कों पर घूमने का आनंद ले रहा था, लेकिन उसका असली मकसद चुटेत्सु एलिमेंट्री स्कूल जाना था, क्योंकि उसने सुना था कि वहाँ कई टैलेंटेड सॉकर प्लेयर्स हैं। काफी देर तक खोजने के बाद भी जब उसे कुछ नहीं मिला तो वह एक सॉकर फील्ड पर जा पहुंचा, जहाँ दो ग्रुप्स मैदान के इस्तेमाल को लेकर जोरदार बहस कर रहे थे। अराई नाम का एक लड़का बड़े छात्रों के एक ग्रुप का नेतृत्व कर रहा था और सामने खड़े वाकाबायाशी को चुनौती दे रहा था, जो पूरी तरह निडर और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसने जोर देकर कहा, तुम चाहे किसी भी स्पोर्ट में अच्छे हो, अगर तुम मेरी गोल में बॉल डाल दोगे तो मैं मैदान तुम्हें दे दूंगा। पेनल्टी एरिया के बाहर से किसी भी तरह की बॉल हो, मुझे पूरा भरोसा है कि मैं उसे रोक सकता हूँ। अगर मैदान वापस चाहिए तो आकर मुझे स्कोर करके दिखाओ। वाकाबायाशी की इस अकड़ से चिढ़कर सीनियर छात्रों ने उसे सबक सिखाने का फैसला किया। सबसे पहले रग्बी टीम का एक प्लेयर आया। सॉकर से अलग रग्बी की बॉल बिल्कुल अलग तरह से चलती है और वाकाबायाशी को भी इसकी उम्मीद नहीं थी। फिर भी अपनी तेज रिफ्लेक्सेस से उसने एक ही पैर से बॉल को दूर उड़ा दिया। इसके बाद एक हैंडबॉल प्लेयर आया। क्योंकि सॉकर गोल हैंडबॉल गोल से दोगुना बड़ा होता है, वह पूरी तरह कॉन्फिडेंट था, लेकिन वाकाबायाशी ने बिना किसी परेशानी के बॉल पकड़ ली। फिर एक बेसबॉल प्लेयर आया। इतनी छोटी बॉल पकड़ना मुश्किल होना चाहिए था, लेकिन वाकाबायाशी ने अपनी स्किल से सबको चौंका दिया। बेसबॉल, बास्केटबॉल, गोल्फ बॉल या वॉलीबॉल, वाकाबायाशी ने हर बॉल को बेहद आसानी से रोक लिया। आखिर में ट्रैक एंड फील्ड क्लब का एक जैवलिन थ्रोवर सामने आया। भले ही जैवलिन का सिरा पैडेड था, फिर भी उसका डेंजर लेवल 5 सितारों जैसा था। इसके बावजूद वाकाबायाशी डटा रहा। वाकाबायाशी अकेले गोल की रक्षा कर रहा था और कोई भी बॉल अंदर नहीं जाने दे रहा था। यह सब सुबासा ने अपनी आंखों से देखा। वाकाबायाशी के चले जाने के बाद सुबासा ने अराई से पूछा कि वह अद्भुत लड़का कौन था और कहाँ रहता है। सुबासा की हिम्मत देखकर अराई हैरान हुआ, लेकिन फिर भी उसने उसे बताया। वह सुबासा को पहाड़ पर ले गया और दूर दिख रहे सबसे आलीशान मैंशन की ओर इशारा किया। वही वाकाबायाशी का घर था। वाकाबायाशी का ठिकाना पता चलते ही सुबासा ने अराई की किसी भी बात को नजरअंदाज करते हुए वार्म अप शुरू कर दिया। बॉल पकड़े हुए सुबासा उससे ऐसे बात करने लगा जैसे वह कोई करीबी दोस्त हो। ध्यान से सुनने पर अराई को एहसास हुआ कि सुबासा सच में अपनी बॉल से बातचीत कर रहा है। फिर सुबासा ने बॉल पर एक चैलेंज लेटर लिखा और बिना किसी हिचकिचाहट के पहाड़ की चोटी से सीधे वाकाबायाशी के घर की ओर किक कर दी। मैंशन में वाकाबायाशी ने बॉल को हैरानी से पकड़ा। जब उसके कोच ने पूछा कि क्या हुआ तो वाकाबायाशी ने बताया कि बॉल सामने वाले पहाड़ से उड़ती हुई आई है और उस पर एक चैलेंज नोट भी लिखा था। उधर अराई पूरी तरह सन्न रह गया। ऐसी लेग स्ट्रेंथ आखिर किसके पास हो सकती है। तभी वाकाबायाशी के घर एक अजनबी पहुंचा। कोच काकी पुलिस बुलाने ही वाला था कि रॉबर्ट ने कहा, मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ, मैं इस बॉल का पीछा करते हुए पहाड़ से यहाँ तक आया हूँ। यह सुनकर कोच काकी को यकीन हो गया कि बॉल वाकई इतनी दूर से आई थी। वाकाबायाशी ने अंदाजा लगाया कि बॉल किक करने वाला कोई छोटा लड़का होगा, क्योंकि हैंड राइटिंग बहुत खराब थी। दूसरी ओर सुबासा की ताकत समझकर अराई उससे चिपकने लगा, इस उम्मीद में कि जब सुबासा वाकाबायाशी को हरा देगा तो वह उसके पिता से मैदान वापस दिलवा सकेगा। वाकाबायाशी बॉल लेकर गहरी सोच में घर लौट रहा था, यह जानने को बेचैन कि आखिर बॉल किसने की थी। इसी बीच कोच कैकी को रॉबर्ट का चेहरा जाना पहचाना लगा, लेकिन याद नहीं आ रहा था कि कहाँ देखा है। तभी सड़क के दो ऑपोजिट साइड से चलते हुए वाकाबायाशी और सुबासा अचानक आमने सामने आ गए। बॉल पकड़े हुए सुबासा ने आवाज लगाई और उसकी बात सुनते ही वाकाबायाशी स्तब्ध रह गया। क्या इतना छोटा और नाजुक सा दिखने वाला लड़का इतनी पावरफुल बॉल किक कर सकता है? वाकाबायाशी इसे मानने को तैयार नहीं था और उसने सुबासा की परीक्षा लेने के लिए जोर से बॉल उसकी ओर किक कर दी। सुबासा ने आसानी से बॉल को हवा में उछाल दिया और एक शानदार कीप अप किया। रुको, तुम बस से टकरा जाओगे, किसी ने चिल्लाया, लेकिन सुबासा ने दृढ़ता से कहा, तुम्हें मेरी चुनौती स्वीकार करनी होगी। वाकाबायाशी गंभीर हो गया और पूछा, क्या तुम सुबासा ओजोरा हो? सुबासा मुस्कुराया और बोला, हाँ मैं ही सुबासा ओजोरा हूँ। यह पल एक एपिक प्ले था। कैप्टन सुबासा की दुनिया में फेमस बाइसिकल किक का डेब्यू। वाकाबायाशी ने खुशी खुशी चुनौती स्वीकार की, लेकिन 1-on-1 मैच नहीं। उसने प्रस्ताव रखा कि सुबासा पूरे शुट्टू टीम के खिलाफ खेले, भले ही वे शुटेत्सु के सेकंड टियर प्लेयर्स ही क्यों ना हो। जैसा कहा जाता है, संख्या ताकत बन जाती है। इतनी अनफेयर स्थिति के बावजूद सुबासा खुशी खुशी मान गया और मैदान की ओर चला गया, जहाँ सब पहले से तैयार थे। तभी अराई ने देखा कि सुबासा ऑर्डिनरी स्नीकर्स पहने हुए था, सॉकर क्लीट्स नहीं। ऐसे जूतों में
में खेलने से फिसलना तय था। वकाबायाशी ने किसी को स्पेयर क्लीट्स लाने का आदेश दिया, दया से नहीं बल्कि इसलिए कि सुबासा बाद में हार का बहाना न बना सके। हमेशा की तरह मैच से पहले सुबासा ने अपनी बॉल से बात की जैसे वह उसका भरोसेमंद साथी हो। चुटेत्सु के प्लेयर्स उसे अजीब नजरों से देखने लगे। बॉल से बात करते हुए सुबासा की ऑरा और भी मजबूत होती देख वकाबायाशी ने जल्दी से अपनी टीम को हमला करने और बॉल छीनने का आदेश दिया, इससे पहले कि सुबासा पूरी तरह वार्म अप कर पाता। खिलाड़ियों का झुंड उस पर टूट पड़ा, लेकिन सुबासा शांत और संयमित रहा। शिकार शुरू हो चुका था। पल भर में सुबासा हवा की तरह तेज चलने लगा। बॉल उसके पैरों से ऐसे चिपकी थी मानो ग्लूड हो। वह आसानी से डिफेंडर्स की एक के बाद एक लहर को चकमा देता गया। दर्शकों के चेहरे एक हैरानी से डिसबिलीफ में बदल गए, जबकि सुबासा के चेहरे पर बस एक मासूम खुशी भरी मुस्कान थी। उसके लिए ऐसे भाइयों के साथ फुटबॉल खेलना ही असली खुशी थी। साइडलाइन से देख रहा रॉबर्ट दंग रह गया। ड्रिबलिंग हो या पासिंग, सुबासा अपनी उम्र से कहीं आगे की स्किल्स दिखा रहा था। पेनाल्टी एरिया के पास पहुंचते ही वकाबायाशी ने सभी डिफेंडर्स को एक साथ अटैक करने का आदेश दिया। प्लेयर्स की दीवार के सामने सुबासा ने खूबसूरती से बॉल के साथ छलांग लगाई और जोरदार हेडर गोल की ओर दागा। वकाबायाशी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और एक हाथ से बॉल पकड़ ली, लेकिन बॉल की स्पिनिंग फोर्स इतनी ज्यादा थी कि वह उसके हाथ से फिसल गई और गोल पोस्ट से टकराकर बाहर चली गई। रॉबर्ट ने हाथ में पकड़ी बॉटल फेंक दी और उत्साह से बॉल की ओर दौड़ पड़ा। यह देखकर कोच केंसाकी को आखिर याद आ गया कि उसने रॉबर्ट को पहले कहां देखा था। वह रॉबर्ट होंगो था, ब्राजीलियन नेशनल टीम का फॉर्मर स्ट्राइकर। रॉबर्ट ने मैदान में एक जबरदस्त क्रॉस डाला और गोल का मौका बना दिया। आखिरकार सुबासा की सुपीरियर स्किल्स ने उसे स्कोर करने में सफल बना दिया। तभी एक अप्रत्याशित एक्सीडेंट हुआ। इनर्शिया के कारण वह और वकाबायाशी खुद को रोक नहीं पाए और वकाबायाशी का सिर जोर से गोल पोस्ट से टकरा गया। दया के भाव से सुबासा हालचाल पूछने दौड़ा, लेकिन वकाबायाशी ने गुस्से में उसे धक्का दे दिया, शर्म और गुस्से से जलते हुए। पिछले साल वकाबायाशी ने एक भी गोल कंसीड नहीं किया था, लेकिन अब एक छोटे न्यू कमर ने उसे स्कोर कर दिया था। वह इसे स्वीकार नहीं कर सका और बोला कि आज का मैच गिना नहीं जाएगा क्योंकि यह ऑफिशियल गेम नहीं था। वकाबायाशी ने सुबासा को फिर चुनौती दी। अगली बार वे फॉर्मल टूर्नामेंट में मिलेंगे और असली चुनौती ये होगी कि क्या कोई उसके खिलाफ गोल कर भी पाएगा या नहीं। वकाबायाशी और सुबासा ने आने वाले इंटर स्कूल टूर्नामेंट में ऑफिशियली आमने सामने होने का वादा किया। तब तक सॉकर फील्ड अस्थायी रूप से अराई के ग्रुप के पास रहेगा। जिज्ञासावश सुबासा ने अराई से पूछा कि इंटर स्कूल टूर्नामेंट का क्या मतलब है। अराई ने समझाया कि इस शहर में नोनात्सु और चुटेत्सु एलिमेंट्री स्कूल्स कट्टर राइवल्स हैं। शुट्टू की सॉकर टीम पावर हाउस मानी जाती है। सारे अच्छे प्लेयर्स वहीं इकट्ठा होते हैं, जबकि नोनात्सु को कमजोर समझा जाता है। हर साल एक इंटर स्कूल स्पोर्ट्स फेस्टिवल होता है जो शहर के स्पोर्ट्स डे से भी ज्यादा पॉपुलर होता है। बेसबॉल, बास्केटबॉल, ट्रैक, हर क्लब भिड़ता है। बस नोनात्सु सॉकर क्लब ही हर बार शट्टू से बुरी तरह हारता है। लेकिन अब सुबासा के आने से सबको लगा कि नतीजा बदल सकता है। तभी रॉबर्ट ने दखल देने का फैसला किया। बिना अपना परिचय दिए ही सुबासा ने उसे फुटबॉल मैगजीन से पहचान लिया। रॉबर्ट ने प्रस्ताव रखा कि इंटर स्कूल टूर्नामेंट से पहले वह नोनात्सु सॉकर टीम का टेम्पररी कोच बनेगा। सुबासा को कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन अराय को यह मजाक लगा। एक शराबी कोच उन्हें क्या सिखाएगा। सिर्फ एक अच्छा पास देने से कुछ साबित नहीं होता। खुद को साबित करने के लिए रॉबर्ट ने अपनी स्किल्स दिखाने का फैसला किया। पलक झपकते ही उसने सुबासा से बॉल छीन ली, उसे खूबसूरती से जगल किया, फिर दूर गोल पोस्ट को निशाना बनाकर जोर से किक मारी। इस चमकदार प्रदर्शन ने सबको रॉबर्ट की ताकत का एहसास करा दिया। रॉबर्ट की अर्लियर बाइसिकल किक से प्रेरित होकर सुबासा भी उसे सीखना चाहता था, लेकिन बाइसिकल किक एक एडवांस टेक्निक है जिसे आसानी से सीखा नहीं जा सकता। फिर भी सुबासा ने हार नहीं मानी। उसका स्पिरिट अडिग था। दूसरों के पास जो भी सॉकर स्किल्स थीं, वह उन्हें भी सीखने के लिए दृढ़ था। चाहे कितनी भी बार फेल हो, वह कोशिश करता रहेगा जब तक सफल न हो जाए। सच्ची मास्टरी अनगिनत घंटों की मेहनत से आती है। सूरज ढलने लगा, फिर भी सुबासा प्रैक्टिस करता रहा। अनगिनत कोशिशों के बाद उसने आखिरी बार प्रयास करने का फैसला किया। पहले उसने अपनी बॉल से बात की, उनका बॉन्ड मजबूत किया और फिर उनकी सिनर्जी के साथ उसने आखिरकार एक सक्सेसफुल बाइसिकल किक कर दिखाया। यही नोनात्सु सिटी आने के बाद सुबासा का पहला मैच था। बॉल इंटरसेप्ट करने के बाद तुरंत अटैक करने के बजाय वह हैरानी से अपने ही गोल की ओर दौड़ा। पेनल्टी एरिया तक पहुंचकर उसने एक जोरदार किक मारी, जिसने बॉल को पूरे मैदान के पार भेजते हुए सीधे ओपोनेंट के गोल में डाल दिया। गोलकीपर को प्रतिक्रिया का मौका तक नहीं मिला। यह नोनात्सु और निशिक के बीच एक प्रैक्टिस मैच था, लेकिन कहानी असल में उसी सुबह शुरू हुई थी जब सुबासा ने हैरानी से अपने घर में रॉबर्ट को बैठा पाया। चौंकी हुई उसकी मां ने उसे उसके पिता का एक लेटर दिया जो रॉबर्ट लाया था। लेटर में उसके पिता ने बताया कि रॉबर्ट एक प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर था जो किसी कारणवश अब खेल नहीं सकता और जापान में ही रहेगा। उसने रॉबर्ट से अनुरोध किया था कि उसकी अनुपस्थिति में वह उसकी पत्नी और बेटे का ख्याल रखे, और इस तरह तीनों ने साथ में लाइवली ब्रेकफास्ट किया, बिल्कुल एक असली फैमिली की तरह। दरअसल रॉबर्ट पिछली रात देर से पहुंचा था। उसे न पहचान पाने पर सुबासा की मां ने उसे चोर समझ लिया था और उस पर पानी की बाल्टी तक डाल दी थी। अगर रॉबर्ट ने पहले ही लेटर दिखा दिया होता तो यह सब टल सकता था। ब्रेकफास्ट के बाद सुबासा टीममेट्स से मिलने सॉकर फील्ड गया और रॉबर्ट ने बाद में आने का वादा किया क्योंकि उसे कुछ काम था। इंतजार करते हुए सुबासा और टीम वार्म अप करने लगे। तभी कुछ बिन बुलाए मेहमान आ पहुंचे। वे निशिक एलिमेंट्री के प्लेयर्स थे जो स्केड्यूल्ड प्रैक्टिस मैच
के लिए आए थे। अराई पूरी तरह उलझन में था जब तक रॉबर्ट आया और उसने स्वीकार किया कि उसी ने निशी को चैलेंज के लिए बुलाया था। यह देखकर कि नानकात्सु को एक तथाकथित शराबी कोच सिखा रहा है, निशी के प्लेयर्स खुलेआम ताने मारने लगे। सुबासा ने उनकी मौकरी सुनी और गुस्से से भर गया, लेकिन शब्दों से जवाब नहीं दिया। वह अपने प्रदर्शन से जवाब देगा। मैच निशी के पहले अटैक से शुरू हुआ। वे डिसेंट थे और नॉनअत्सु की बिखरी हुई टीम के सामने खुद को डोमिनेंट समझ रहे थे। जैसे ही वे शॉट लेने वाले थे, सुबासा बिजली की तरह आया और साफ सुथरे तरीके से बॉल छीन ली। फिर वह उसे अपने गोल एरिया तक ले गया और बिना रुके एक थंडरस शॉट मारा जिसने पूरा मैदान पार कर गोल कर दिया। उसी पल से मैच सुबासा का पर्सनल शो बन गया। एक अटूट दीवार की तरह वह जबरदस्त डिफेंस करता रहा, लेकिन बॉल अपने पास नहीं रखता था। वह टीममेट्स के लिए मौके बनाता रहा। सुबासा से पास पाकर अराई ने शानदार फेंट किया, रास्ता बनाया और गोल कर दिया। सुबासा की मौजूदगी से पूरी टीम का एटीट्यूड बदल गया। पहले की निराशा गायब हो गई, उसकी जगह जीतने की जलती हुई चाह आ गई। निशीक ने अपने बेस्ट डिफेंडर्स सुबासा पर भेजे, लेकिन एक मास्टरफुल क्रॉस से उसने फिर अराई को परफेक्ट हेडर दिया और एक और गोल हो गया। नानकात्सु आग की तरह खेल रहा था और प्लेयर्स ने ऐसी कमरादरी महसूस की जो उन्होंने पहले कभी नहीं की। स्टैंड्स में बैठी एक टॉमबॉय इश लड़की जो आमतौर पर सख्त रहती थी, पहली बार सुबासा को देखकर शर्माने लगी। उसके चेहरे पर लालिमा छा गई। अगले दिन स्कूल में अराई ने मैच की डींगे मारी, लेकिन किसी को यकीन नहीं हुआ कि कोई इतना अच्छा हो सकता है। तभी उन्होंने देखा कि सुबासा अपनी बॉल के साथ स्कूल की ओर आ रहा। उसका साफ चेहरा और कॉन्फिडेंट ऑरा सबको प्रभावित कर रहा था। इसी बीच शुटू और नोनात्सु के बीच लंबे समय से इंतजार किया जा रहा इंटर स्कूल टूर्नामेंट नजदीक आ रहा था। दोनों स्कूल्स बड़े इवेंट के लिए जोरदार प्रैक्टिस कर रहे थे। यह उनका 26वां एनुअल शोडाउन था। इतिहास में दोनों के 12-12 विन्स और एक ड्रॉ था, यानी यह मैच असली टाई ब्रेकर होने वाला था। घर पर सफाई करते हुए सुबासा की मां को गलती से रॉबर्ट का अस्पताल डायग्नोसिस लेटर मिला। उसे पढ़कर वह सच्चाई जानकर टूट गई। रॉबर्ट की रेटिना को गंभीर नुकसान पहुंचा था और अगर वह खेलता रहा तो हमेशा के लिए अंधा हो सकता था। इसी वजह से उसने प्रोफेशनल फुटबॉल से रिटायरमेंट ले ली थी। शायद जब वह ब्राजील लौटेगा तो अकेला नहीं जाएगा, शायद उसके साथ एक नया फैमिली भी होगा। वहीं मैदान पर रॉबर्ट ने इंटर स्कूल टूर्नामेंट से पहले एक टफ ट्रेनिंग टास्क दिया। सुबासा को पूरे नोनात्सु टीम का अकेले सामना करना था। अगर सुबासा 5 मिनट के अंदर बॉल छीनकर गोल कर पाता तो वो जीत जाता, वरना बाकी सब जीत जाते। जैसे ही टाइमर शुरू हुआ, सुबासा ने बेहद आसानी से बॉल छीन ली और ड्रिबलिंग शुरू कर दी। बिजली जैसी तेज और स्मूथ मूवमेंट्स के साथ अपने टीममेट्स के बीच से निकलता चला गया। वे बॉल को छू तक नहीं पाए। एक के बाद एक, लहर दर लहर सुबासा ने उनकी डिफेंस तोड़ दी, अपनी स्किल्स से सबको चकाचौंध कर दिया और उनके अंदर लड़ने की स्पिरिट जगा दी। रॉबर्ट ने यह मैच जानबूझकर डिजाइन किया था, क्योंकि वह जानता था कि इससे वे सब और मजबूत बनेंगे। जैसे ही सुबासा गोल के पास पहुंचा, उसने पैर उठाया और अविश्वसनीय स्पीड से शॉट मारा। गोलकीपर के रिएक्ट करने से पहले ही आसानी से स्कोर कर दिया। सुबासा की स्ट्राइकिंग फिगर देखकर स्कूल की वही टफ लड़की, जिसके गाल फिर से लाल हो गए, पूरी तरह उस पर मोहित हो चुकी थी। ट्रेनिंग के थकाने वाले दिन के बाद सब पूरी तरह एग्जॉस्टेड थे, सब सिवाय सुबासा के, जो अब भी एनर्जेटिक और लाइवली था। रॉबर्ट ने जोर देकर कहा कि टूर्नामेंट जीतने के लिए उन्हें बॉल का दोस्त बनना होगा, यानी उसके साथ लगातार समय बिताना होगा और उसे एक साथी की तरह ट्रीट करना होगा। यह सुनकर टीम को आखिर समझ आया कि सुबासा अपनी सॉकर बॉल के इतना करीब क्यों है। ये सिर्फ प्रैक्टिस नहीं थी, ये दोस्ती थी। उस दिन से हर किसी ने बॉल से बॉन्ड बनाने की अपनी पेनफुल जर्नी शुरू कर दी। थ्योरी में ये आसान लग रहा था, लेकिन रियलिटी में यह बेहद मुश्किल निकला। बॉल आसानी से कोऑपरेट नहीं कर रही थी और फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जा रहा था। फिर भी यही उन अटूट पार्टनरशिप्स की शुरुआत थी जो उनके फ्यूचर को डिफाइन करने वाली थी। हर सुबह रॉबर्ट खुद सुबासा को ट्रेन करता, सूरज निकलने से पहले उसे कठिन रन्स पर ले जाता। एक सुबह घर लौटते हुए रॉबर्ट ने चुपचाप सुबासा की मां से पूछा कि क्या उसने मेडिकल डायग्नोसिस देखी है। थोड़ी शर्मिंदगी के साथ उसने सिर हिलाया, लेकिन रॉबर्ट बस मुस्कुराया और कहा कि कोई बात नहीं। उसने सिर्फ इतना कहा कि यह बात सुबासा से सीक्रेट रखी जाए। बाकी टीम अपने अपने सॉकर बॉल से बॉन्ड बनाने में जूझती रही, बार बार गिरते, गलतियां करते। एक प्लेयर ने तो ट्रेनिंग स्टेयर्स को शॉर्टकट से बाईपास करने की कोशिश भी की, लेकिन उसे यह सीख मिली कि कभी कभी डिटूअर्स भी अपने लेसन सिखाते हैं। एक दोपहर श्वेत्सु एलिमेंट्री और स्विगेटु एलिमेंट्री के प्रैक्टिस मैच को चुपचाप देखते हुए नोनात्सु के प्लेयर्स श्वेत्सु की ताकत देखकर दंग रह गए। वाकाबायाशी के बिना खेले भी शुटू अपनी 4 हेवनली किंग्स की बदौलत शानदार खेल दिखा रहा था। तकासुगी शक्तिशाली डिफेंडर, कनाशिरो कमांडिंग मिडफील्डर, रायुइची असिस्ट्स का राजा और आखिर में राइज टॉप स्ट्राइकर, ये चारों मिलकर एक अनस्टॉपेबल टीम बनाते थे जिसने शुटू को नेशनल लेवल पर डोमिनेट कराया था। उधर वाकाबायाशी घर पर ब्रूटल पर्सनल ट्रेनिंग झेल रहा था, कसम खाते हुए कि आने वाले इनर स्कूल मैच में वह सुबासा को कभी स्कोर नहीं करने देगा। दूसरी तरफ सुबासा रॉबर्ट की सख्त ट्रेनिंग के साथ अपनी स्किल्स को लगातार निखार रहा था। कोई थकान नहीं, कोई स्लो डाउन नहीं। यहाँ तक कि नोनात्सु के जो खिलाड़ी आमतौर पर बिखरे बिखरे रहते थे, वे भी सुबासा के पैशन से प्रेरित होकर बिना किसी शिकायत के मेहनत में जुट गए। रॉबर्ट की रिलेंटलेस ड्रिल्स के चलते हर खिलाड़ी की बॉल कंट्रोल, स्टैमिना और टेक्निकल एबिलिटी तेजी से बढ़ने लगी। उन्हें पता भी नहीं चला और इनर स्कूल शोडाउन का बड़ा दिन आ गया। तब तक नोनात्सु के खिलाड़ी बॉल गिराए बिना पूरे रास्ते स्कूल तक ड्रिबल कर सकते थे, जो उनके
उनके ग्रोथ का एक छोटा लेकिन शक्तिशाली सिंबल था। टूर्नामेंट का माहौल इलेक्ट्रिक था और नोनात्सु के दूसरे स्पोर्ट्स क्लब्स भी सॉकर टीम के इस ट्रांसफॉर्मेशन से जोश में भर गए थे। मैच के नजदीक आते ही रॉबर्ट ने सुभाषा को एक आखिरी स्पेशल ट्रेनिंग देने का फैसला किया, गोलकीपर ट्रेनिंग। हालांकि सुभाषा आमतौर पर फॉरवर्ड के रूप में डोमिनेट करता था, रॉबर्ट चाहता था कि वह डिफेंस का एहसास भी करे, क्योंकि उसका मानना था कि गोलकीपिंग को सही से समझे बिना कोई डेडली प्रिसीजन के साथ शूट करना नहीं सीख सकता। रॉबर्ट के रूथलेस शॉट्स का सामना करते हुए सुभाषा मुश्किल से टाइम पर रिएक्ट कर पाता, बुरी तरह पिटता, लेकिन अनमोल लेसन सीखता गया। एक शाम इंटेंस ट्रेनिंग के बाद जब सुभाषा और रॉबर्ट घर लौट रहे थे तो रास्ते में उनकी मुलाकात एक फादर सन डुओ से हुई। यह एक ऐसी मुलाकात थी जो आगे चलकर पूरे देश को चौंका देगी, क्योंकि यही फ्यूचर गोल्डन डुओ की पहली एनकाउंटर थी। इसी बीच वाकाबायाशी ने एक गोल बचाने के बावजूद खुशी नहीं जताई, उल्टा वह बेहद गुस्से में दिख रहा था। आज नोनात्सु और शुटेत्सु के बीच लंबे समय से इंतजार किया जा रहा शोडाउन था और हर स्पोर्ट के अपने इवेंट्स चल रहे थे, लेकिन सॉकर मैच को ग्रैंड फिनाले के रूप में रखा गया था। सुभाषा और टीम समय काटने के लिए बाकी मैचेस देखने गए, जहां उन्हें पता चला कि नोनात्सु की ट्रैक टीम मुश्किल में है। उनका स्प्रिंटर इंजर्ड हो गया था। रेस शुरू होने ही वाली थी कि ट्रैक पर एक सॉकर बॉल लुढ़क आई और हैरानी की बात यह कि सुभाषा ने घायल रनर की जगह ले ली। सिर्फ दौड़ने के बजाय सुभाषा रेस के दौरान सॉकर बॉल को ड्रिबल करता हुआ दौड़ा और फिर भी बाकी कॉम्पिटिटर से आगे निकल गया। यह अविश्वसनीय था। वह ड्रिबलिंग करते हुए भी दूसरों की नॉर्मल स्प्रिंट से तेज था। कहना ही क्या, उसने 200 मीटर रेस आसानी से जीत ली और नोनात्सु के लिए एक और विक्ट्री हासिल कर ली। लेकिन मेन इवेंट की ओर लौटें तो सॉकर शोडाउन आखिरकार शुरू होने वाला था। स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था और इतने बड़े क्राउड के आदी न होने के कारण नोनात्सु के खिलाड़ी साफ तौर पर नर्वस दिख रहे थे। इसके उलट शट्टू के प्लेयर्स शांत और कंपोज्ड एकाकीर थे। सुभाषा ने मैदान पर नजर दौड़ाई, लेकिन वाकाबायाशी कहीं दिखाई नहीं दिया। जैसे ही निराशा घेरने लगी, वाकाबायाशी स्टैंड से थोड़ी देर से आया, लेकिन ऐसी लड़ाई वह कभी मिस नहीं करता। इस वक्त तक दोनों स्कूल्स के स्कोर्स और बाकी इवेंट्स बराबरी पर थे, यानी सॉकर मैच जीतने वाला ही ओवरऑल विक्ट्री ले जाने वाला था। उसी समय टीशी नाम का एक नया स्टूडेंट, जिसे बिग वुल्फ भी कहा जाता था, नानकातू ज्वाइन करने की उम्मीद लेकर पहुंचा। यह जानकर कि सब मैच में है, वह भी स्टेडियम की ओर दौड़ पड़ा। स्टेडियम पहुंचते ही वह तुरंत सुभाषा से प्रभावित हो गया। वही लड़का जिसे उसने कल इतनी शानदार ड्रिबलिंग करते देखा था। मैच शुरू होने से पहले वाकाबायाशी ने अपनी टीम को सिंपल इंस्ट्रक्शंस दी, सिर्फ सुभाषा पर ध्यान दो, बाकी प्लेयर्स की परवाह मत करो, वे खतरा नहीं है। लेकिन क्या वे सच में बाकियों को इग्नोर कर सकते थे? किक ऑफ से ठीक पहले शट्टू के प्लेयर्स ने कुछ अजीब देखा। अराई स्ट्राइकर के रूप में खेल रहा था, जबकि सुभाषा डिफेंसिव पोजीशन में था। हफ्तों की कड़ी ट्रेनिंग के बावजूद फॉर्मल मैच का प्रेशर नोनात्सु के खिलाड़ियों को स्टिफ बना रहा था। शट्टू ने तुरंत अटैक शुरू किया। कनाशिरो ने रायुइची को लंबा पास दिया, जिसने राइज के लिए शॉट सेट किया। जैसे ही राइज स्कोर करने वाला था, सुभाषा ने परफेक्ट स्लाइडिंग टैकल करते हुए बॉल छीन ली। शट्टू ने सुभाषा पर प्रेशर बनाया, लेकिन उसकी शार्प इंस्टिंक्ट्स और फ्लॉलेस बॉल कंट्रोल के सामने उनके अटैक्स बच्चों का खेल लग रहे थे। 4 हेवनली किंग्स कहलाने के बावजूद शट्टू के प्लेयर्स उसके सामने पोजेशन तक नहीं बना पाए। बॉल छीनने के बाद सुभाषा ने अराई को लंबा पास दिया। अराई ने बॉल कंट्रोल की और पेनल्टी एरिया में घुसते हुए शॉट के लिए पैर उठाया। गोल से देख रहा वाकाबायाशी खुद को अपमानित महसूस करने लगा। उसने सुभाषा की चैलेंज को गंभीरता से लिया था, लेकिन अब सुभाषा डिफेंस खेल रहा था और अटैक कमजोर खिलाड़ियों पर छोड़ दिया था। इसी गुस्से में वाकाबायाशी ने ठान लिया कि आज शुटेत्सु चाहे 50 गोल्स क्यों ना कर ले, उसे फर्क नहीं पड़ता। मायने सिर्फ इस बात के थे कि सुभाषा स्कोर न करे। शुरुआत में सुभाषा डिफेंस पर टिका रहा, शट्टू के एक के बाद एक अटैक्स को रोकता गया। हर बार वह इम्पेकेबल टाइमिंग से उनकी प्लेस को बिगाड़ देता। सच कहें तो ऐसा लग रहा था कि नोनात्सु को गोलकीपर की जरूरत ही नहीं, सिवाय महान मोरासाकी के, जो अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। स्पेक्टेटर्स आपस में फुसफुसाने लगे, सुभाषा की डिफेंसिव प्रोवेस से हैरान होकर। लेकिन एक शार्प आइड कोच ने नोटिस किया कि सुभाषा नेचुरल डिफेंडर नहीं है। उसकी इंस्टिंक्ट साफ स्ट्राइकर की थी। उसका हर मूवमेंट, बॉल की ट्रेजेक्टरी को लेकर हर जजमेंट उसकी अग्रेसिव नेचर दिखा रहा था। गेम आगे बढ़ता रहा और शुएत्सु लगातार अटैक करता रहा। भले यही सुभाषा ने कई बार इंटरसेप्ट किया, लेकिन आखिरकार राइज ने पोजेशन पाली और गोल की ओर बढ़ा, मगर सुभाषा को पार करना नामुमकिन था। एक बार फिर उसने क्लीन इंटरसेप्शन किया और मिडफील्ड की ओर जोरदार किक मारी। अराई ने बॉल ली और आगे बढ़ा, लेकिन वाकाबायाशी खुद इंटरवीन करते हुए बॉल छीन लाया। दिलचस्प बात यह थी कि टीममेट को पास देने के बजाय वाकाबायाशी ने बॉल सीधे सुभाषा की ओर किक की। यह साफ संकेत था कि उसने सुभाषा की चैलेंज को सीधे स्वीकार कर लिया है। सुभाषा ने बॉल पकड़ी, एक पल झिझका, फिर टीम ऑर्डर्स को अनदेखा करते हुए अग्रेसिव एडवांस पर निकल पड़ा। रॉबर्ट और उसके पिता दोनों चुपचाप देख रहे थे, यह जानते हुए कि सुभाषा की असली नेचर फियरलेस ऑफेंस है। उसका स्टाइल पीछे बैठने का नहीं था, बल्कि एक वाइल्ड स्टैलियन की तरह बेखौफ आगे बढ़ने का था। शट्टू के डिफेंडर्स उसे रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन सुभाषा आसानी से उनके बीच से निकलता गया, पेनल्टी एरिया के एज तक रास्ता बनाता हुआ। एक मुश्किल एंगल से उसने जोरदार शॉट मारी। वाकाबायाशी पूरी तरह फोकस्ड था, ऊंची छलांग लगाई और हाथ लगा दिया, लेकिन बॉल की स्पिन बेहद खतरनाक थी। उसने उसे गोल पोस्ट की ओर डिफ्लेक्ट तो कर दिया, मगर खतरा बना रहा। कॉर्नर किक सुभाषा ने ली। वाकाबायाशी ने अंदाजा लगाया कि सुभाषा डायरेक्ट शॉट की कोशिश करेगा।
करेगा। जैसे ही सुबासा ने बॉल हवा में भेजी, वकाबायाशी पहले ही इंटरसेप्ट करने दौड़ पड़ा, लेकिन मिड एयर बॉल ने अचानक तेज कर्व ले ली। इस अनएक्सपेक्टेड स्वर्व से वकाबायाशी चौंक गया और पूरी ताकत से लपका, लेकिन चूक गया। किस्मत ने क्रूअल मजाक किया, बॉल पोस्ट से टकराई और गोल होने से बाल बाल बच गई। सुबासा फिर भी वकाबायाशी के खिलाफ स्कोर नहीं कर पाया और फ्रस्ट्रेशन धीरे धीरे उस पर हावी होने लगी। फर्स्ट हाफ 0-0 की बराबरी पर खत्म हुआ। हालांकि सुबासा ओरिजिनल डिफेंसिव स्ट्रेटेजी पर नहीं चला, लेकिन रॉबर्ट नाराज नहीं था। उल्टा वह सुबासा के पिता से सहमत था। सॉकर एक ऐसा गेम है जो इंडिविजुअल जजमेंट और स्पॉन्टेनियस डिसीजंस मांगता है। अब से सुबासा को अपनी इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करने और मौका मिले तो अटैक करने के लिए एनकरेज किया जाएगा। मीनवाइल शुटेत्सु टीम थकी हुई दिख रही थी। शुरुआत जैसी एनर्जी अब नहीं बची थी। हाफ टाइम के बाद सेकंड हाफ शुरू हुआ और शुटेत्सु के खिलाड़ी नए जोश के साथ मैदान में उतरे। वे डेडलॉक तोड़ने के लिए बाघों की तरह झपट पड़े। राइज ने पास लिया और तुरंत शॉट के लिए तैयार हुआ, लेकिन नोनात्सु के गोलकीपर ने मुश्किल से बॉल को बाहर डिफ्लेक्ट किया। शुटेत्सु को कॉर्नर किक मिला और जैसे ही रियुइची उसे लेने वाला था, वाकाबायाशी ने सबको चौंकाते हुए अपने गोल से स्प्रिंट लगाई। बिना झिझक रियुइची ने बॉल वाकाबायाशी को पास की और वाकाबायाशी ने जोरदार शॉट मारी। सबके लिए हैरानी की बात यह थी कि ओपनिंग गोल खुद गोलकीपर ने किया। इस एक पॉइंट के साथ शुटेत्सु ने बढ़त बना ली। अगर आपको ये एनिमे पसंद आ रहा है और अब आप इसका सेकंड पार्ट चाहते हो तो कमेंट में यस लिख दो, तो मैं जल्द से जल्द इसका सेकंड पार्ट अपलोड कर दूंगा।